नमस्कार, त्रिकुटा न्यूज़ एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत शर्मा और आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो टॉपिक आजकल हिंदुस्तान में बहुत सी चर्चा में है। काफ़ी चर्चाओं के बाद इस टॉपिक पे हमने सोचा क्यों ना आज इसके बारे में बात की जाए। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है एलआईसी का आईपीओ। एलआईसी तो हम सभी जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पर ये आईपीओ होता क्या है? इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे बीच में मौजूद है रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के बिजनेस पार्टनर और साथ ही में फाइनेंशियल एडवाइज़र अनिल सलगोत्रा जी। तो आइए मिलवाते हैं आपको अनिल सर से। अनिल सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, एलआईसी आईपीओ, सबसे पहले तो हम हमारे जो व्यूवर्स हैं जो एलआईसी के बारे में नहीं जानते हैं, पहले तो हम ये चाहेंगे कि आप एलआईसी के बारे में उनको कुछ बताएं। देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पे, इस कार्यक्रम पे मुझे बुलाने के लिए। अ, देखिए, जैसे आपने बोला कि बहुत बहुत चर्चित, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड आईपीओ था जिसका हर रिटेल वेट कर रहा था। अब एलआईसी, हम जो कंपनी है ये 1956 में ये कंपनी बनी थी। इंडिया की सबसे लार्जेस्ट, इट होल्ड्स अप्रॉक्सीमेटली 66.2% इंश्योरेंस शेयर ऑफ होल ऑफ द इंडिया। एंड अब जैसे हमारे घर पे सब जानते हैं, हम लोग तो सब यही बातें करते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग, अरे जॉब लग गई एलआईसी करवा लो, अरे कुछ बचत करनी है एलआईसी करवा लो। तो शहर में भी, गांव में भी कहते हैं कि ज़िले ज़िले में एलआईसी पहुंचा हुआ है। अब एलआईसी का मतलब है जीवन रक्षा। बचपन से सुना है हमने, सेविंग करनी है एलआईसी करिए। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो हमारे साथ भी है और हमारे बाद भी है, जो इसकी टैगलाइन है। तो प्रशांत जी, यही एलआईसी के बारे में है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि एलआईसी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन इंडिया। और अनिल जी, एलआईसी के बारे में तो चलिए ज़्यादातर हमारे सभी व्यूवर्स जो हैं वो जानते हैं इसके बारे में, पर ये आईपीओ आईपीओ बेसिकली क्या होता है? देखिए प्रशांत जी, आईपीओ आईपीओ का जो फुल फॉर्म है वो है इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब है कि एक कंपनी जब पब्लिक होना चाहती है, पब्लिक होने का मतलब है कि अगर वो पब्लिक से पैसा जुटाना चाहती है, आम पब्लिक से पैसा जुटाना चाहती है, तो उसको आईपीओ लॉन्च करना पड़ता है। अगर आज की डेट पे हमें, मुझे एज ए बिजनेसमैन अपनी कंपनी को बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है, तो मैं आईपीओ लॉन्च करूँगा। अब मैं पब्लिक के पास जाऊंगा, पब्लिक को बोलूँगा आप मुझे पैसे दो, आप अपने पैसे मेरे बिजनेस में लगाओ, हम साथ में तरक्की करेंगे। तो आईपीओ का मतलब ये है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसमें पब्लिक उस कंपनी के इक्विटी होल्डर बन जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो अनिल जी, जैसे आपने बताया कि आईपीओ का मीन्स है कि कंपनी है जो वो मार्केट में अपना शेयर ला रही है। तो ये आईपीओ जो है सर, एलआईसी के जो भी पॉलिसी होल्डर्स हैं तो उनको अप्लाई करना कंपलसरी है या उन पे डिपेंड करता है वो इसको अप्लाई करें या ना करें? देखिए प्रशांत जी, सबसे पहली बात, ये सबके लिए है। ये आईपीओ आप भी कर सकते हैं, आपके पास पॉलिसी है तो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। मैं भी कर सकता हूँ। इंडिया या अब्रॉड में भी, बाहर का भी कोई भी आदमी कर सकता है। इसमें एलआईसी ने ये है कि एलआईसी, जिनके पास एलआईसी की पॉलिसी है और जिनका एलआईसी की पॉलिसी के साथ उनका पैन कार्ड लिंक्ड है, वो इस पॉलिसी, इस आईपीओ में उनको 60%, सॉरी 60 रुपये का उनको डिस्काउंट है। अब एग्जाम्पल की बात है, अगर मान लीजिए मेरे पास एलआईसी की पॉलिसी है और एलआईसी ने आज की डेट में रेट जो लॉन्च किया है वो 949 किया है। एक शेयर का प्राइस 949 है और इसका जो शेयर आपको मिनिमम अप्लाई करना है वो 15 शेयर है। तो अब एज ए एलआईसी पॉलिसी होल्डर मेरे को 959 माइनस 60 उस प्राइस पे एलआईसी को शेयर दे रहा है। और ना कि पॉलिसी होल्डर, जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं और रिटेल जिनके पास पॉलिसी नहीं है, उनको 45 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा है ऑन कट ऑफ प्राइस का मतलब है जो हाईएस्ट इसकी बिड है, हाईएस्ट बिड है इसकी 949 रुपीज़ की। तो अनिल जी, ये जो है अनिल सर की आईपीओ के लिए
जिसने भी अप्लाई करना है, तो इसका क्या प्रोसेस रहता है कि एक आईपीओ को किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है, किस तरह से लिया जा सकता है? देखिए, आईपीओ अप्लाई करने के लिए, देखिए आईपीओ का मतलब है कि आप जब आप आईपीओ अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि वो शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी कि किसी कंपनी की इक्विटी ले रहे हैं। तो उस इक्विटी को होल्ड करने के लिए, आप अपने राइट्स को प्रूव करने के लिए आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए जिसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। और डीमैट अकाउंट को खुलवाने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो आपको कंप्लीट करनी है। देन बेसिक आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए आईपीओ अप्लाई करने के लिए। नहीं सर, आपने एक चीज़ कही इसमें कि जो पॉलिसी होल्डर है वो डीमैट के थ्रू अपनी जो है पॉलिसी अपना आईपीओ जो अप्लाई कर सकता है, पर ये कैसे वहाँ पे वो मेंशन करेगा कि जो डिस्काउंट है उस डिस्काउंट का वो बेनिफिट कैसे वहाँ पे ले सकता है? क्या उसको वहाँ पे अपनी जो पॉलिसी है वहाँ पॉलिसी नंबर देना पड़ेगा जाके, या कैसे होगा ये सब? ऐसा कुछ भी नहीं है। एलआईसी ने उसके सारे सारे सॉल्यूशंस, मैं बोलूँगा उसने हर चीज़, जब आप आईपीओ अप्लाई करेंगे तो जिस भी जगह आपका डीमैट अकाउंट है वहाँ पे अगर आपके पास बैंक है, बैंक के थ्रू अप्लाई भी कर सकते हैं। उसमें क्या रहता है, उसमें आपके पास ऑप्शन रहता है, वेदर यू आर एन एम्प्लॉई, वेदर यू आर ए रिटेलर और वेदर यू आर ए पॉलिसी होल्डर। इफ़ यू आर ए पॉलिसी होल्डर, वहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली वो डिस्काउंट, बिकॉज सबसे पहले मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जिन जिनके पास पॉलिसी है वो ऑटोमेटिकली, जो पैन कार्ड के साथ पॉलिसी लिंक है, वो ऑटोमेटिकली एलआईसी ट्रेस कर लेते हैं। अगर आप अपने डीमैट अकाउंट में आपका पैन नंबर लिंक है और आप अपना वहाँ पे पैन नंबर लगाएंगे, वो आपको 60 रुपये का डिस्काउंट वहाँ दे देंगे। आपको कुछ ना पॉलिसी लगाने की ज़रूरत है ना कुछ है, आपको सिर्फ वहाँ मेंशन करना है दैट यू आर द पॉलिसी होल्डर। रिटेल है तो आपको मेंशन रिटेल करना है, एम्प्लॉय है तो आपको मेंशन एम्प्लॉय करना है, बस। अनिल सर, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि एक अगर मैं एक पॉलिसी होल्डर हूँ एलआईसी का, और मेरे किसी घर के फैमिली मेम्बर का डीमैट अकाउंट है, तो क्या उनके डीमैट अकाउंट में मैं अपने आईपीओ अप्लाई अप्लाई कर सकता हूँ अपना? उसका मुझे बेनिफिट मिलेगा? देखिए, आप सबसे पहले प्रशांत जी, मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि एक पैन कार्ड पे एक ही एप्लीकेशन जाती है। अगर मान लीजिए मैं हूँ, अब मैं अगर पैन कार्ड, मेरे पास एक डीमैट अकाउंट है, उस पे मेरा पैन कार्ड ऑलरेडी सबमिटेड होता है, और अगर मैं उस पैन कार्ड के ऊपर 2 एप्लीकेशन डाल दूँगा, सबसे पहले वो गलत हो जाएगा, वो दोनों की दोनों एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगी। इसलिए मैं आपके व्यूअर्स को क्लियरली बताना चाहता हूँ कि 2 एप्लीकेशन कभी मत डालिएगा, वरना आपका आईपीओ में अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं रहेगा। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, आप मल्टीपल अकाउंट खोलिए। आप मान लीजिए, अब मेरी फैमिली में 5 हैं, 5 इंडिविजुअल हैं, मैं 5 इंडिविजुअल के अकाउंट खोलूँगा और सब में अप्लाई करूँगा। अब ये एक प्रोराटा बेसिस भी बोलते हैं इसको, और बाय लक भी बोलते हैं। लक हुआ तो ये आपके डीमैट अकाउंट में एलआईसी आपको शेयर दे देगा। अनिल सर, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि जो ये एलआईसी का जो आईपीओ है, ये हम एग्ज़ाम्पल मैंने तो अप्लाई किया, या मैं अपने किसी और के अकाउंट से उसको डीमैट का थ्रू अप्लाई नहीं कर सकता। ये आपने एक चीज़ जो है जो क्लैरिफाई की है। दूसरी चीज़ बात ये आती है कि इस पे खर्चा कितना आएगा, मतलब एक आईपीओ के लिए अप्लाई करने के लिए मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, ये कितना अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा? देखिए, जैसे मैंने अभी आपके व्यूअर्स को बताया कि एलआईसी या कोई भी आईपीओ, मैं चलो एलआईसी, हम लोग एलआईसी की भी बात करें, कोई भी आईपीओ, कोई भी कंपनी का अगर आईपीओ लॉन्च होता है तो उसमें एक कंपनी का मिनिमम लॉट साइज़ होता है। मिनिमम लॉट साइज़, अब जैसे एलआईसी के केस में है 15 शेयर्स, 15 शेयर्स का। 15 शेयर्स को आप, जो इन्होंने ऑफर प्राइस कट ऑफ दिया है वो दिया है 949 रुपीज़ का। तो यू हैव टू अप्लाई मिनिमम 15 शेयर्स एंड इन मल्टीपल्स ऑफ 15 शेयर्स, आप उसके मल्टीपल में कर सकते हैं। तो जो ये अमाउंट बनेगा वो आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, आपको किसी को नहीं देना है, ना आपको चेक काटना है ना कुछ करना है, ये आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। इस प्रोसेस को इसको बोलते हैं एसबा, ASBA, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। जब आप इसमें अप्लाई करेंगे, इसमें लगभग 14,000 की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। जब आप इसमें अप्लाई करेंगे, इसमें आप जो प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे एसबा, और आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली वो फंड्स ब्लॉक हो जाएगा। अगर ऑन एन लिस्टिंग डेट अगर आपको आईपीओ अलॉट हो जाता है, देन द अमाउंट विल गेट डिडक्टेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। अगर वो आपको अलॉट नहीं होता है
देन अमाउंट विल गेट रिलीज्ड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। ये प्रोसेस है, इसको एसबा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट बोलते हैं। और जो पर्टिकुलरली LIC के लिए इसमें जो इसमें आपको अमाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, हाँ जी, इसमें जो IPO प्राइस है वो 902 से 949 रुपीज़ का है, तो 15 शेयर्स का है, तो बस वो चीज़ रहेगा इसमें आपका। और अनिल सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये इसकी अप्लाई करने का प्रोसेस कौन सी डेट से कब से शुरू हो रहा है और कब ये आईपीओ जो है वो बंद हो रहा है? देखिए प्रशांत जी, LIC जो है ये अपना IPO 4 तारीख यानी कि 4th ऑफ मई 2022 ये इसमें लॉन्च हो रहा है, और 9 तारीख को ये ख़त्म हो जाएगा। और रिक्वेस्ट ये करते हैं कि इसमें प्री अप्लाई भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं आपको 4 तारीख का वेट करना है, आप इसमें प्री अप्लाई भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस फाइनेंशियल एडवाइज़र, किस इंटरमीडिएट के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके पास वो सर्विस है कि नहीं। से हमारे है, हम लोग रेलिगर ब्रोकिंग लिमिटेड में हैं, तो आप हमारे थ्रू आज की डेट में, अभी 4 तारीख को IPO खुलना है, आप आज की डेट में हमारे पास प्री अप्लाई कर सकते हैं। बस आपका डीमैट अकाउंट हमारे साथ होना चाहिए पहला, और दूसरा कि आपको 4 तारीख और 9 तारीख से पहले पहले डीमैट अकाउंट चाहिए। तो हम लोग यही बोलेंगे कि हमने एक फैसिलिटी भी लॉन्च करी हुई है आपके व्यूअर्स के लिए, जो हमारे को भी देख रहा है, कोई भी कर सकता है। हम लोग अभी डीमैट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जिसमें आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं। बस आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, थोड़े बैंक्स की डिटेल आपको हमारे पास सबमिट करनी है, एंड द अकाउंट्स विल बी ओपन इन विद इन स्पैन ऑफ 24 आवर्स। अब हमारे को डॉक्यूमेंट्स भेजिए, वरना आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं सेक्टर 1 त्रिपुटा नगर में, और आप इस IPO में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू अनिल जी, आपने बहुत कुछ हमें बताया इसके बारे में। मैं अपने व्यूवर्स से बता दूं कि सबसे पहले तो हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे अनिल सर का कि उन्होंने काफ़ी अपना जो उनका टाइट शेड्यूल रहता है, क्योंकि वो एक ब्रोकर हैं, तो एक ब्रोकर का काफ़ी टाइट शेड्यूल रहता है, वो अपने वर्किंग आवर्स में टाइम नहीं निकाल सकते हैं। आज हमने बड़ी रिक्वेस्ट करके उनसे कहा कि हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकालें हमारे व्यूवर्स के लिए, कि जिनको IPO से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो इस एपिसोड को देख सकें। और सर, अगर हमारे व्यूअर्स कोई भी अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, कोई भी क्वेरीज उनकी होती हैं, वो सॉल्व करवाना चाहते हैं, तो वो कहाँ पे आपके मिले और किस मोड से आपसे बातचीत कर सकते हैं? ये प्रशांत जी, हमारा ऑफिस, जैसे मैंने अभी बताया कि हमारा ऑफिस सेक्टर 1 त्रिपुटा नगर में है। रेलिगर ब्रोकिंग बहुत चर्चित कंपनी है हमारी। बाकी मोबाइल नंबर जो हैं वो हम आपकी स्क्रीन में आ जाएंगे, तो मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, और हमारा रिलेशन अच्छा रहेगा, बस ये मैं बोलना चाहता हूँ। थैंक यू अनिल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ रेलिगर ब्रोकिंग लिमिटेड के बिज़नेस पार्टनर और साथ ही में फाइनेंशियल एडवाइज़र अनिल सलगोत्रा जी, जिन्होंने आज काफ़ी जो डाउट हैं वो क्लियर की हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है या कोई भी आपका क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि हम उनसे पूछते हुए रह गए, या कुछ कोई भी डाउट अगर आपको लगता है कि जो क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कभी भी एनी टाइम आप अनिल सर को आप कॉल कर सकते हैं। हम उनका नंबर जो अपनी स्क्रीन पर फ्लैश कर देंगे, और उनका नंबर फ्लैश हो जाएगा। आप और उनकी जितनी भी ऑफिस की जो डिटेल्स हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, और भी बहुत सी चीज़ों पे आगे आने वाले टाइम में हम अनिल सर से मुलाकात करते रहेंगे। धन्यवाद।